मर्चेंट नेवी वर्सेस इंडियन नेवी। काफी लोगों का मन में ये सवाल आता ही होगा कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी सेम है या डिफरेंट, और कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों सेक्टर को अलग करता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इन दोनों के डिफरेंस में पहला जो पॉइंट आता है वो है इनका जॉब डिफरेंस। इंडियन नेवी का काम होता है देश का सेवा करना, समुद्र को दुश्मन के हाथों से प्रोटेक्ट करना, और इंडियन नेवी एक कॉम्बैट आर्म्ड फोर्स है जो समय आने पे देश के लिए युद्ध भी करता है और कोई भी समुद्री खतरों से हमें रक्षा करता है। और ऑपोजिट साइड मर्चेंट नेवी जॉब के बारे में अगर बताऊं तो मर्चेंट नेवी ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिकली देश का सेवा करते हैं, और इन्हीं मर्चेंट शिप से पूरा देश का 90% कार्गो एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और मर्चेंट नेवी शिप्स को कोई भी वार और आर्टिलरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सीधा तौर से अगर कहा जाए, इंडियन नेवी का काम कोई भी समुद्री खतरों से देश को रक्षा करना, और मर्चेंट नेवी का काम पैसेंजर एंड कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट और शिपिंग करना। एंड गाइस 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1971 इंडो पाक वार में इंडियन नेवी कराची हार्बर एंड पाकिस्तानी नेवी को भारी नुकसान पहुंचाया था। और 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1919 में इंडियन ओन फर्स्ट मर्चेंट शिप एसएस लॉयल्टी मुंबई हार्बर से लंदन के लिए सेल आउट किया था। इसीलिए इस हिस्टोरिक दिन को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडियन नेवी कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मैनेज होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ऑपरेशनल कमांड होता है सीएनएस चीफ ऑफ द नवाल स्टाफ के हाथ में। और ऑपोजिट साइड मर्चेंट नेवी कंट्रोल होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जो मैनेज होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर करियर की बात करें, इंडियन नेवी फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर है, सो परमानेंट कमीशन के अंदर यहाँ पे एंट्री होता है, और सर्विस के दौरान गुड पे स्किल सैलरी प्रदान किया जाता है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी सुविधा मिलता है। और ऑपोजिट साइड मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट एंड कमर्शियल सेक्टर है, पर यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सर्विस के दौरान हाई पैकेज सैलरी जो शिपिंग कंपनीज द्वारा प्रदान किया जाता है, और उसके साथ सीफेयर्स को पूरे वर्ल्ड विजिट करने का मौका मिलता है। और इन दोनों का एंट्री प्रोसेस के अगर बारे में बताओ, तो इंडियन नेवी में एंट्री होता है एनडीए, सीडीएस, आईएनईटी, 10+2 बीटेक, एसएसबी, एसएसआर एंड एमआर में रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन, पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, और अंत में मेरिट लिस्ट के अंदर से गुजरना पड़ता है। और मर्चेंट नेवी में एंट्री प्रोसेस होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बीएससी इन नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियर और ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर, इलेक्ट्रोटेक्निकल कोर्सेज, जीपी रेटिंग, सीसीएमसी एक्सेट्रा। पहले कैंडिडेट्स को डीजी अप्रूव्ड मेडिकल टेस्ट कराना होता है, और उसके बाद किसी भी डीजी अप्रूव्ड मैरीटाइम कॉलेज से प्रीसी ट्रेनिंग और एडिशनल सेफ्टी कोर्सेज के अंदर से गुजरना पड़ता है। और मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स एस्पिरेंट चाहे तो IMU CET जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके शिपिंग कंपनी से अपना स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकता है और अपना करियर मर्चेंट नेवी में सिक्योर कर सकता है। और अंत में देखा जाए, दोनों ही जॉब काफी प्रेस्टिजियस, ग्लैमरियस एंड एडवेंचर भरा है, और सबसे बड़ा बात, इन दोनों नौकरियों में आपको देश सेवा का मौका मिलता है। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे।